गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहां याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चूहिया गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर से गंगाजल में स्नान किया। चूहिया में अभी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में ले आए। मुनि पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए मुनि ने कहा कि इसे अपनी ही लड़की की तरह पालना। उनके अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनिपत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह उनके आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह योग्य अवस्था की हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर इसे उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने यह त्रिलोक का प्रकाश देने वाला सूर्य पतिरूप से स्वीकार है। पुत्री ने उत्तर दिया, तात, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं। इससे अच्छा कोई वर बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बतलाए। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं, जो मुझे ढककर छिपा लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पूछा, क्या यह तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाओ। मुनि ने मेघ से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छी वायु है, जो हमें उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ी चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाओ। मुनि ने वायु से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है, जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे अधिक अच्छा कोई वर बुलाओ। मुनि ने पर्वत से कहा कि वह अपने से अच्छा कोई वर सुझाए। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा चूहा है, जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, यह मूषकराज तुझे स्वीकार हो तो इससे विवाह कर ले। मुनि कन्या ने मूषकराज को बड़े ध्यान से देखा। उसके साथ उसे विलक्षण अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मूषिका बनाकर मूषकराज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषद के दिन परमदान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। उपोषद बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। जब उपोषद का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नजर जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा, यदि वह अपने भोजन अर्थात घासपात का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषद के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया।
उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और शक्त के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक्त को शक्र या इंद्र कहते हैं। शक्त ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दानपरायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुंचे। ऊद, बिलाव, सियार और बंदर ने शक्त को अपने अपने घरों से क्रमश मछलियां, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक्त ने उनके द्वारा दी गई दान को वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेंक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाए। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। शक्त उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य! आग ने खरगोश को नहीं जलाया क्योंकि वह आग जादुई थी। शक्त के द्वारा किए गए परीक्षण का एक मायाजाल था। सम्मोहित शक्त ने तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। 2 मित्र धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि हिम्मत नगर में रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं मित्र धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन हड़प कर सुखचैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धनोपार्जन किया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देनी चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे साधे धर्म बुद्धि ने पुनः पाप बुद्धि के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात पाप बुद्धि ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। पाप बुद्धि तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने धर्म बुद्धि पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ने झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। पाप बुद्धि ने अपने पिता को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। तभी धर्म बुद्धि ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पाप बुद्धि का पिता भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वनदेवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया।
न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दी और धर्म बुद्धि को उसका पूरा धन दिलवाया। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अतः अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सर्प का बिल देखा। उस पर सर्प फन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो, यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसे उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब नित्य वह पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से अन्य ग्राम में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखाया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं ले ली जाएं। सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार से क्रुद्ध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काटा कि उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उसी खेत पर जला दिया। कहाँ भी जाता है, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता है।